अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेड जोन के अंदर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको मेरे बिल्कुल अकब में नज़र आ रहा होगा। मेरे बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस, रेंजर्स और एफसी और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और ये सिक्योरिटी के हवाले से तैनाती की गई है क्योंकि पीडीएम की जानिब से आज एक रैली का इनेकाद किया गया है और ये रैली जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैं आपको बताऊं, उसमें जो ताख़ीर हुई है उस ताख़ीर के ख़िलाफ़ ये रैली है जो आज कश्मीर चौक से होती हुई यहाँ रेड जोन में दाखिल होगी। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बात बताऊं कि फ़ैसला ये किया गया है कि पीडीएम की तमाम जमातों की जो रैलियां हैं वो इस्लामाबाद में कश्मीर चौक पर जमा होंगी। फिर वहां से एक कंटेनर, मरकज़ी कंटेनर होगा, उसके ऊपर तमाम जो पीडीएम की कायदीन हैं वो उसमें सवार होंगे, जिसमें मरीम नवाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और इसी तरह पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत होगी, जिसमें बशमूल मरीम नवाज शरीफ और दीगर कायदीन शामिल होंगे। ये तमाम जो है वो मरकज़ी जो कायदीन हैं कंटेनर पर सवार होकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने ये सामने आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ मैं आपको ये दिखाऊं कि पीछे आपको सिक्योरिटी बड़ी तादाद में नज़र आ रही है और आप देखें कि मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हुई हैं। पीछे मेरे बिल्कुल सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही होगी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन कोई 1250 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तमाम जो दफातर हैं, यानी इलेक्शन कमीशन है, ऑडिटर जनरल ऑफिस है, FBI है, पार्लियामेंट हाउस है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट है और इसी तरह जो दीगर दफातर हैं उसके ऊपर तमाम सिक्योरिटी तैनात की गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि 250 से ज़ायद जो हैं वो रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं और इसी के साथ साथ एफसी और जो दीगर रिज़र्व फोर्सेस हैं वो भी तैनात की गई हैं और इसी के साथ साथ पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। ये वो सारी सूरत हाल है और पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको यहाँ अहम खबर भी ये देता चलूँ कि आपको याद होगा कि पीडीएम की जानिब से जितने भी जलसे या रैलियाँ की गई हैं उसको हुकूमत ने कोशिश की कि हर सूरत नाकाम बनाया जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद में जो आज रैली हो रही है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके लिए कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर हमें कहीं कंटेनर नज़र नहीं आए। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत लाने वालों ने कहा कि अब इस सारे मामले को आप एक तरफ रखें, उनको आने दें इधर, और यही सबब है कि फिर उसके बाद वफाकी काबीना ने इसकी इजाज़त भी दी और ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने जो है वो सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, किसी को कानून हाथ में उठाने नहीं देंगे, लेकिन तमाम जो पीडीएम की क़यादत है उनको रेड जोन के अंदर आने दिया जाएगा। या ये आज का दिन इस हवाले से अहम है कि जो पीडीएम की क़यादत जब यहाँ आएगी तो उन सब को जो है वो यहाँ जब इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होंगे, तकारीर होंगी, उसके बाद असल में वो एक एहतजाजी मुरासला इलेक्शन कमीशन के हवाले करेंगे और उस मुरासले के अंदर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक डेडलाइन भी दी जाएगी और कहा जाएगा कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसका फ़ैसला जल्दी किया जाए। मैं आपको यही बात बताऊं कि पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से जो फ़ैसला था उसमें भी ताख़ीर कर दी गई है। इज्तिमाई इस्तीफ़े जमा करवाने के मामले के ऊपर भी ताख़ीर कर दी गई है। अब उनको शायद इस बात का जो है वो इम्कान है या उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ जाए तो ज़ाहिर है कि अगर ये फ़ैसला आ जाता है तो जो शवाहिद हैं उसके हिसाब से इमरान खान न सिर्फ खुद नाअहल हो जाएंगे, उनकी पूरी काबीना और उनकी पार्टी टिकट के ऊपर जितने लोगों ने इंतखाब लड़ा है वो नाअहल हो जाएंगे, बल्कि ख़ुद तहरीक इंसाफ की जमात भी जो है वो मनसूख कर दी जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आज का दिन इस हवाले से अहम है कि अपोजिशन की तमाम जमातों को 6 साल के बाद
یہ پہلی بار اس بات کا احساس ہوا اور وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بڑے احتجاج ضرور کیے جائیں، لیکن جو ساری صورتحال بنی ہے اس میں انہیں اس بات کی امید ہے کہ شاید فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے آج ریڈ زون سے میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام یہ اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔